नमस्कार। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स की बात करेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय जो परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया तथा जेफरीज नामक विद्वान ने इसी परिकल्पना में कुछ संशोधन करके 1929 में प्रस्तुत किया, जिससे यह परिकल्पना और अधिक महत्व वाली हो गई थी। अब इसमें यह है कि इस ज्वारीय परिकल्पना कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है, जिसमें इन्होंने माना है कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बड़ा गोला था, फिर सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। फिर साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरफ घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। फिर पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य की बाहरी भाग पर पड़ा। इस प्रकार इन्होंने ये अपने इस सिद्धांत या परिकल्पना को प्रतिपादित करने के लिए कुछ सेल्फ प्रूव्ड फैक्ट अपने माने, या जो कल्पित तथ्य हैं वो इस प्रकार से रखे। जेम्स जीन्स, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, propounded his tidal hypothesis to explain the origin of the Earth in 1919, while another British scientist, Jeffrey, suggested modification in the tidal hypothesis in 1929 and thus made it more relevant and significant in the context of increasing knowledge of the cosmogonic ideas of the first quarter of 20th century. Tidal hypothesis is one of the modern hypotheses of the origin of the Earth and the solar system. Jeans postulated his hypothesis on the basis of certain self-proved facts as given below. Given, the solar system was formed from the sun and another interesting star. In the beginning, the sun was a big incandescent gaseous mass of matter. Besides the sun, there was another star termed as intruding star in the universe. This intruding star was much bigger in size than the primitive sun. The primitive sun was stationary and was rotating on its axis. The intruding star was moving along such a path in such a way that it was destined to come nearer to the primitive sun. There was a great impact of the tidal force of the intruding star on the surface of the primitive sun. अब आगे ये बता रहे हैं कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायवीय ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा, जिसके कारण सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा। जैसे पृथ्वी के निकट चंद्रमा आने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, उसी रूप में जैसे जैसे यह विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया, त्यों त्यों उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिसके कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का
ज्वार सूर्य के वायु भाग में उठा। इस सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। अब सूर्य की निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। अब जिन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः वो सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे से दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका। वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। इस प्रकार जो फिलामेंट थी, फिलामेंट उसके बाद में सूर्य से अलग होने के बाद में फिलामेंट शीतल या ठंडी होने लगी, जिसके कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। संकुचन के कारण ही फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे जो टूटा हुआ भाग वो ग्रहों के रूप में बदल गया। इस प्रकार फिलामेंट से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य के आकर्षण शक्ति प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उन कुछ भाग अलग हुए जो उपग्रह के रूप में बन गए। ये जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स, द इंट्रूडिंग star was continuously moving along such a path that it was coming nearer to the primitive sun and exerted gaseous tidal force, gravitational pull, on the surface of the primitive sun. As the intruding star came nearer and nearer to the primitive sun, its gravitational force went on increasing, with the result tidal force also increased. When the intruding star came nearest to the primitive sun, its gravitational force became maximum. The result is giant cigar-shaped tides, thousands of kilometers in length, was created on the outer surface of the primitive sun. An ultimately huge mass of matter in the shape of a cigar was ejected from the primitive sun. James Jeans called this cigar-shaped matter as filament, which was much thicker in the center and thinner and sharper at the ends या tapering ends. किनारों पर ये पतला था और बीच में ये भाग बड़ा था। According to James Jeans, 9 planets of our solar systems were formed due to cooling and condensation of the incandescent mass of gaseous matter of the filaments. The filament, after being detached from the sun, began to cool down. The filaments started contracting in the size on cooling. The contraction of the filaments led in its breaking in several pieces, and each piece was condensed to form one separate planet. This process led to the formation of 9 planets. इस प्रकार से जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को समझा। धन्यवाद।